समद अक्सर दाऊद के माल को बंबई के समुद्र से लूट लिया करता था। जो स्मगलिंग का बिजनेस दाऊद अपने गुरु खालिद पहलवान के साथ मिलकर किया करता था। समद और उसके साथी बॉम्बे के डॉक्स पहुंचते, दाऊद के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते और सोना और चांदी लूट ले जाते। समद की इन हरकतों ने दाऊद को गुस्से से बेहाल कर रखा था, लेकिन दाऊद ये बात अच्छी तरह समझता था कि समद खान गली का कोई छोकरा नहीं था जिसे आसानी के साथ ख़त्म किया जा सके। समद अपने दोस्त शहीनशाह, जिया और जुबैर के साथ मिलकर दाऊद के इलाके में कई बार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते थे। ऐसी ही कोशिश में जब समद खान और उसके दोस्तों ने मोटरबाइक पर आकर पाक मोदिया स्ट्रीट में दाऊद के अड्डे पर गोलियां चलाई और जवाब में दाऊद के शूटर्स ने भी गोलियां चलाई, तो इस क्रॉस फायरिंग में इकबाल कासकर, दाऊद का भाई, जख्मी हो गया था। गोली उसके कान से छूकर गुजरी थी। इस हमले की खबर ने दाऊद को बेहाल कर दिया था। उसकी पावर को किसी ने खुला चैलेंज किया था उसके भाई और आदमियों पर उसी के इलाके में हमला करके। इस चैलेंज ऑफ पावर की आखिरी बाजी थी जब समद ने दाऊद के भाई नूरा को बेदर्दी से पीटा और उसे अधमरा कर दिया था। जी हाँ, दाऊद और समद की दोस्ती के अगले ही दिन जब समद एक बार में बैठा हुआ था और एक खबरी ने उसे आके बताया कि दाऊद का छोटा भाई नूरा उसके बारे में कुछ टेढ़ी बातें कर रहा है और उसे गालियां दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर समद करीम लाला का भतीजा नहीं होता तो बहुत पहले ही उसे मार कर फेंक चुके होते। समद, जो अपने चचा करीम लाला की हरकत से पहले ही परेशान और उदास बैठा था, इस इंसल्ट, इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जानवरों की तरह नूरा को पीटने लगा और इतना मारा कि उसे अधमरा कर दिया। जिस तरह से समद अकेला ही दाऊद के भाई नूरा को पीट रहा था, उसे बचाने के लिए डी कंपनी का कोई सामने नहीं आया। सब बस देखते ही रह गए। फिर शायद समद को पिछली रात की गई दोस्ती याद आ गई दाऊद के साथ, तो उसने नूरा को जान से नहीं मारा और उसे वैसे ही छोड़ दिया। फिर जब ये बात दाऊद को पता चली तो दाऊद ने कुछ नहीं किया और फिर समद को लगा कि शायद दाऊद उसे समझता होगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन समद ये नहीं जानता था कि दाऊद के लिए उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं। दाऊद एक मास्टरमाइंड है। वो अपने दुश्मनों को जाने बगैर उन पर कभी हमला नहीं करता और फिर दाऊद ने समद के साथ भी वही किया। दाऊद के पास एक साफ और आसान तरीका था समद को ख़त्म करने का। वो ये कि वो पुलिस को इस्तेमाल करके उसे इनकाउंटर में मरवा दे। लेकिन इस तरीके में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। वो ये कि समद की दी गई धमकियां और उसके चैलेंजेस का दाऊद और उसकी डी कंपनी के पास फिर कोई जवाब नहीं होता। दाऊद के लिए ज़रूरी हो गया था कि समद की मौत दाऊद और उसकी डी कंपनी पर अटैक करने वालों के लिए एक सबक बने, ताकि डर का ये धंधा डर से चलता रहे।